सभी बहनों को जय श्री राम। ये देखो मैंने आज सिंपल सूट की कटिंग करेंगे और इसकी लंबाई ले ली है और अब तीरा ले लिया है। 6.5 इंच तीरा था और 6.5 इंच हम मोटा रखेंगे इसका, और आधा इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा देंगे ताकि हमारी अगली कटाई निकल जाए इसी में से। और छाती रखेंगे इसकी 10.5 इंच, 21 इंच है, 21 इंच का आप 10.5 हो गया। और 7 इंच नीचे कमर रखेंगे और बगल की लंबाई रखेंगे इसकी 12.5 इंच। 12 इंच है, आधा इंच प्लस हो जाएगा ताकि ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तब ये पूरा 12 इंच ही बचेगा। और इसकी हिप है 21 इंच, 21 इंच का हाफ 10.5 हो गया। और कमर है इसकी 19 इंच, 19 का हाफ हम करेंगे 9.5। ये सारे निशान आपस में मिला दिए और अब हम मोढ़े की गुड़ाई कर देंगे। 1.5 इंच का निशान लगा के और मोढ़े की गुड़ाई कर दी। ये देखो अब हम इसकी प्लेटों के निशान लगाएंगे। ये देखो इसकी 10.5 पर प्लेट डलती है तो हम आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 11 इंच रखेंगे। और 11 इंच का निशान लगा के हम ये चौड़ाई रखेंगे इसकी 8 इंच की। हाफ का आधा हो गया 4 इंच, और ये 4 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ पे प्लस बना देंगे ताकि हमने करेक्ट निशान का पता चले। और इसी के साथ बिल्कुल सामने से इसकी 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारी कमर वाली प्लेट का निशान हो जाएगा। ये देखो ये कमर वाली प्लेट है और अब हम इन दोनों प्लेटों का बीच करके और 2 इंच ऊपर उठा के ये हमें तीसरी प्लेट का निशान लगा दिया। ये कमर वाली होगी, ऊपर वाली मोढ़े वाली होगी, और ये हमारी मेन प्लेट होगी जो बिल्कुल सामने वाली होती है। इसकी लंबाई रखेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच की लंबाई का निशान लगा देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये देखो हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है। ये हमने मोढ़े की कटिंग कर दी। ये देखो, और हमने एक्स्ट्रा निशान इसमें इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास कपड़ा इतना था। ये सारा कपड़ा हम इसके अंदर रखेंगे। अब हम जो हमारी फ्रंट थी उसी चौड़ाई का हम बैक रखेंगे और फ्रंट पार्ट बैक के ऊपर रख देंगे। ये देखो अब हम मोढ़े की कटाई करेंगे। इसकी ये हमें 1.25 इंच पर रखेंगे क्योंकि इसका बैक गला छोटा है। अगर गला डीप होता तो ये वाली चौड़ाई कम हो जाती, 1 इंच या 1.25 इंच से या 1 से भी कम हो जाती। और ये आधा इंच हमने आगे फ्रंट वाले हिस्से से बड़ा ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये आधा इंच बैक वाला बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि हमारा आगे वाला गला पीछे की तरफ न जाए। ये देखो हमने अब कटिंग कर दी है। ये हमारी होगी कमीज की कटिंग। ये देखो मैंने प्लेटों के निशान फ्रंट में एक साइड लगाए थे और ये जो हमारे प्लेटों के निशान है यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि ऊंची नीची प्लेटें ना हो। और जो हमारे प्लेटों के निशान थे वो हम दूसरी साइड भी अब लगा देंगे। वही लंबाई रख के 11 इंच की ये निशान लगा दिया। रिपीट कर देते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो 4 का ही चौड़ाई रखी है हमने और 6.5 इंच की इसकी लंबाई रखी है और वही 4 की चौड़ाई पर ये निशान लगा दिया। ये प्लस हो गया। प्लस से हमें पता चल जाता है कि करेक्ट निशान कहाँ से प्लेट उठानी है। इसी देखो इसी के बिल्कुल सामने से हमने ये दूसरी प्लेट का निशान लगा दिया और ये मिला दिया। और हमें बैक में निशान लगाएंगे प्लेटों के। ये वाली उसकी हमने 11 इंच ली थी लंबाई, अब इसकी हमने 11.5 ली है क्योंकि ये आधा इंच
फ्रंट पार्ट से आधा इंच बड़ा है। वही निशान बाकी सेम हो जाएंगे। 6.5 इंच की लंबाई रखेंगे प्लेटों में और 4-4 इंच का साइड से चौड़ाई रखेंगे। ये देखो ये 11.5 पे लगा दिया था। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई है 7 इंच। हम 2 इंच प्लस करके ये कपड़ा अलग से निकाल लेंगे। ये देखो, और अब ये 1.5 इंच फोल्ड कर दिया हमने। आगे से जिधर से मोरी लेनी है, ये देखो 1.5 इंच हो गया। और अब हम मोरी की चौड़ाई रखेंगे। इसमें मोरी की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो हम इसको 1 प्लस कर लेंगे, 8 हो गया। और ये यहाँ पे मोटे की कटाई के लिए हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया। तो ये हमने कटिंग स्टार्ट कर दी। अब हम मोटे की जो गोलाई वाली कटिंग होती है वो वाली कर दी 2.5 इंच पे निशान लगा के। और अब ऊपर वाले फ्रंट 2 हिस्से उठा के हमने आधा इंच आगे वाली कटाई कर दी। ये हमारी कंप्लीट कमीज की कटिंग हो गई। अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये पेस्टिंग वाला गला आता है और ये गला हमने प्रेस के साथ चिपका लिया। ये देखो, अब हम इस गले के साइड से आधा इंच का कपड़ा रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। और जो ये आधा इंच कपड़ा रखा था, मोटी सिलाई करके ये टांका लगा देंगे। जो भी साइड में कपड़ा रखा था वो सारा इस गले के ऊपर सेट कर देंगे। और ये देखो, अब हम गले की लंबाई रखेंगे इसमें। ये देखो गला अच्छे से सेट कर दिया। अब इसमें हम लंबाई रखेंगे। लंबाई है गले की 6.5 इंच। 6.5 इंच का निशान लगा दिया हमने और एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। और ये इसका गले का बीच करके बीच में कट लगा देंगे और नीचे जो बीच आता है वहाँ पे चाक का निशान लगा देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट रख लेंगे। ये देखो, पहले नाखून के साथ इसके ऊपर प्रेस बना लेना। और ये देखो, इस प्रेस पे हमें चाक का निशान लगा देंगे। प्रिंटेड है, ये दिख नहीं रहा ज़्यादा। और ऊपर कट लगाया था, उस कट से कट मिला के ऊपर से कट मिला देंगे। और नीचे से जो हमने चाक के निशान लगाए थे वो लगा के इस पे गला सेट करके और बीच में मोटी सिलाई लगा देंगे। फुल सिलाई करके और बीच में टाका लगा देंगे। और ये देखो, जब हमारा गला सेट हो गया है तो हमें नॉर्मल चाल से इसकी गले की सिलाई कर देंगे। पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ टांका लगाना है। ये ना ही इससे दूर जाना है ना ही इसके ऊपर आना है। इसके साथ साथ बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखो, नीचे भी कोई झोल नहीं है और ऊपर भी बिल्कुल सफाई थी। ये हमारा गला सेट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक पैर का कपड़ा रख के और बाकी का कपड़ा हमें कटिंग कर देंगे। ये देखो, ये कटिंग कर दी। और अब हम इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारा गला अंदर की तरफ जाए तो कोई झोल ना रहे। ये देखो, अब हम इस पर भी मोटी सिलाई लगा देंगे, फुल सिलाई करके। ये हम अब बैक वाला गले की कटिंग करेंगे। इसके गले की लंबाई 5 इंच रखी है और ऊपर से हमने जो हमारा फ्रंट तैयार हुआ है उसी के हिसाब से हमने उसमें आधा इंच प्लस करके ये चौड़ाई रखी है। बाकी का गला काट दिया। अब हमें रेप की ये देखो, अब रेप पट्टी ले ली है हमने और अब हम अटैच कर रहे हैं इसके साथ। ये रेप की पट्टी अटैच हो गई बैक वाले गले पे। और अब ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे और इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद अब हम इस पर जो ये रेप पट्टी थी इस पर टांका लगाएंगे, बैठा टांका। ये देखो, अब हमने टांका लगा दिया है। ये टांका कंप्लीट हो गया।
और अब हम इसमें डालेंगे प्लेटें। जो प्लेटों के निशान हमने लगाए थे वही प्लेटें अब हमें इसमें डाल देंगे। ये देखो, जो हमारी मेन प्लेट होती है उसको बीच में से आधा इंच की चौड़ाई रखी जाती है और किनारे पर बिल्कुल पतला टाँका लगाया जाता है, बिल्कुल कन्नी पे टाँका लगाया जाता है। ये देखो, हम ये बैक में प्लेटें डाल दी। अब हमें फ्रंट में डालेंगे। जो ये सारे निशान थे फ्रंट वाले दिख रहे हैं, इन्हीं निशानों पर हम सारी प्लेटें डालेंगे। ये देखो भाई, किसी भी बहन को अगर चैनल में कुछ भी पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखो, हमने सारी प्लेटें धीरे धीरे करके डाल ली हैं। ये कमर वाली प्लेट है। ये सारी प्लेटें डल के कंप्लीट हो गई हैं। ये देखो कितनी अच्छी डली हैं। ये देखो, अब हम बैक और फ्रंट अटैच करेंगे। ये देखो, हमने यहाँ से मोਢे की साइड से इक्वल कर लिया है और जो गले की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हमें फ्रंट वाले गले के ऊपर ही फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये देखो, ताकि गले पर सफाई आए। ये देखो, हमने इस पर भी टाँका लगा दिया। ये दूसरा तीरा भी हमने सेट कर दिया। ये देखो, अब हम छाती के और कमर के और रीप के निशान लगाएंगे। ये देखो, इसकी टोटल लंबाई 24.5 बैठी थी और हम इसकी लंबाई लेंगे 21.5 और 21.5 का हम करेंगे हाफ। तीन तीन प्लस हो गया, 3 का हाफ कर देंगे। 1.5 इंच इस साइड लग जाएगा निशान, 1.5 इंच इस साइड लग जाएगा। यही 7 इंच पर कमर ले ली और कमर का भी हम निशान लगा देंगे। ये देखो, कमर पर टोटल बैठा हमारा अभी नाप के बताएंगे। कमर का टोटल बैठा हमारा 22 और हमको रखना है इसका 19.5। तो 19.5 का हमने 1.25 इंच इधर से लगा दिया, 1.25 इंच इधर से लगा दिया। 1.5 इंच ज़्यादा बैठा था बस। ये हमने बगल की लंबाई ले ली 12.5 इंच। और ये इसका भी हम हिप पर भी टोटल नाप लेंगे। इसकी हिप टोटल बैठती है 25 इंच, हमको ये हिप रखनी है 21 इंच। तो ये 4 इंच शेष रह गया, 2 इंच उधर से निशान लगा देंगे और 2 इंच इधर से लगा देंगे। ये देखो, ये सारे फिटिंग के निशान हो गए। अब हम इनको सभी को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखो, अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो हमने चाक का निशान लगाया है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। देखो जी, मैंने बताने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप, ताकि बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि देखने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाए और अपने घर पे ही बैठ के आराम से सूट सिल सके। ये देखो, मैंने एक साइड फिटिंग का टाका लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में कुछ भी अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखो, हमने फिटिंग का इस पे भी टाँका लगा दिया। अब हमें
ये देखो जो हमारी शोल्डर पट्टी होती है उसके लिए, और जो चाक पर पट्टी लगाई जाती है उसके लिए, ये हम एक नाड़े की तरह तैयार करेंगे। एक बार ही फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखो हम मैंने इसमें से एक पट्टी काट ली और हम ये चाक पर अटैच करेंगे। ये देखो इसका एक साइड उठा के और इसी पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखो ये एक साइड अटैच होगी। अब हम इसकी दूसरी साइड अटैच करेंगे इसको। अगर किसी बहन को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखो अब हम दूसरी साइड जो चाक पट्टी है वो लगा देंगे। अब हम इसकी लंबाई लेंगे कमीज की। जो हमने कंधे पर सिलाई लगा रखी है उस सिलाई से स्टार्ट करके हम कमीज की लंबाई लेके और ये लंबाई का निशान लगा देंगे। और हम इस निशान से अब इतना ही फोल्ड कर देंगे। ये देखो अब हम नीचे का घेर फोल्ड कर रहे हैं। झोली लगा लो, दामन लगा लो। देखो ये अब हमने फोल्ड करना शुरू कर दिया। ये हमारी कमीज की लंबाई तैयार हो गई। सिलाई की इसकी मशीन की मोटी चाल करके और हमने ये सिलाई लगा दी। अब हम इसकी बैक देखेंगे। जो हमारी फ्रंट है उसी का नाप लेके हमें बैक पर निशान लगा लेंगे लंबाई का। और इसको भी हमें फिर फोल्ड कर देंगे। ये देखो जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। अब हम साइड से वे फोल्ड करेंगे चाक उसकी जोड़ी की टोटल लंबाई लेके। और टोटल लंबाई थी इसकी 25 इंच और 2-2 इंच दोनों साइड से निशान लगा के अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये साइड वाले चाक वाले हिस्से थे जो वो फोल्ड हो गए। ये देखो ये देखो अब हमने इसको एक साइड को फोल्ड कर दिया है। अब हम दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे। सेम प्रोसीजर है जैसे पहले फोल्ड किया था। अब भी यूं ही फोल्ड करेंगे जो हमने निशान लगाए थे उसी के हिसाब से। और ये देखो हमने फोल्ड कर दिए। और ये दूसरे चाक भी हमारे कंप्लीट हो गए। ये देखो ये देखो ये चाक पट्टी थी और ये देखो बिल्कुल इक्वल आए हैं दोनों साइड से। अब हमें इसमें बाजू अटैच करेंगे। ये बाजू फोल्ड करेंगे आगे से। ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था वही 1.5 इंच हमने फोल्ड करना है। इससे कम या ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो बाजू की लंबाई कम ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो हमने अब इसको फोल्ड कर लिया है। ये दूसरी बाजू कर दी। ये हमारी दूसरी बाजू भी फोल्ड हो गई आगे से। और अब हम इस पर मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 7 इंच की है और
7 इंच का निशान लगा देंगे। और अब हमें मुड्ढे की साइड वाला कमीज के साथ ऐसे मिला के बाजू और देख लेना भी कहाँ तक सिलाई आनी है, या आप इंच टेप से भी इसकी गोलाई नाप सकते हो और फिर बाजू पर निशान लगा सकते हो। ये देखो मैंने मोरी रख ली 7 इंच की और मोढ़े की जो गोलाई थी वहीं पे चाक का निशान लगा दिया था और इस पर सिलाई लगा दी। दोनों बाजू ऐसे ही तैयार कर लेंगे हमें। ये देखो इसकी भी हमने मोरी से मोरी मिला के निशान लगा लिया और अब सिलाई लगा देंगे। ये डबल सिलाई लगा दी और अब हम बाजू अटैच करेंगे। ये देखो ये हमने अब आगे वाली कटाई से मिलानी है। बाजू हमारी सीधी होगी और कमीज हमारा उल्टा होगा। और ये देखो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड कर देना और बीच वाली सिलाई से सिलाई मिला के और ये बाजू अटैच कर देना। आधा आधा इंच की सिलाई हमारी होनी चाहिए। ये देखो ये आधा आधा इंच की सिलाई पे हमें पूरी सिलाई कर देंगे पूरी बाजू की राउंड में। और ये हमारी वो जो शोल्डर पट्टी थी वो वाली हमें इस पर कंधे पर अटैच कर देंगे। और ये देखो हमने सिलाई आधा आधा इंच पर सिलाई लगा दी। अब हम इसकी सिलाई डबल कर देंगे। देखो ये सिलाई हमने डबल कर दी। ये हमारी सिलाई होगी एक बाजू की। अब हम दूसरी बाजू भी अटैच करेंगे। इसको भी हमने बाजू को सीधा रखा है और आगे वाली कटाई अपने आप इससे मिल जाएगी। ये देखो और यूं ही जो यो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें फोल्ड कर लेंगे बीच वाला सिलाई से सिलाई मिला के। और अब हम बाजू अटैच कर देंगे। ये देखो ये देखो अब इस पर भी हम शोल्डर पट्टी अटैच करेंगे। अब इसकी राउंड में सिलाई लगा देंगे पूरी बाजू अटैच हो जाएगी। ये देखो ये देखो अब हमने इसमें डबल सिलाई लगा दी।